गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन बाय फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन। देखिएगा हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल, क्या एल्काइल हैलाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? और उसने कहा कि फ्रॉम अल्केन बाई फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन। यही है ना हेडिंग, बाई फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये क्या बोला है, अल्केन। क्या कुछ आपको अपने लेक्चर याद आ रहा है जहाँ पे कुछ इस तरह के अल्केन बनाए गए हों? पहला लेक्चर याद करिए, कुछ ऐसे अल्केन बनाए गए। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक वर्ड बोला उन्होंने, फ्री रेडिकल। क्या बोला? और ये क्या हो गया? तो यहाँ पे जो पहले मैं इसका मैकेनिज्म यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको, पहले वाले को। जैसे ये देखिए, ये CH4 हो गया, ठीक है। और यहाँ यूज करते हैं क्लोरीन। आप क्या यूज करेंगे? जैसे क्लोरीन आप सब में यूज करेंगे, Cl2 और साथ में यूज करेंगे आप सनलाइट। ये H न्यू जो होता है, H न्यू, ये सिंबल होता है सनलाइट का, ठीक है। ये सिंबल किसका है? तो वैसे ही आप यहाँ भी यूज करेंगे क्या? सनलाइट। ये समझ रहे हैं? मैंने आपसे एक वर्ड बोला था पिछले क्लास में, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक, क्या ये मेरी बात सुन पा रहे हैं? होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये होता है कि जैसे ये A है और ये B है और दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जब आपस में अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इक्वल टूट जाएगा। मींस A अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और जो B है वो, तो A पे जो इलेक्ट्रॉन A का होगा आ जाएगा और जो B का होगा B पे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसी को क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे अगर उन्होंने बोल दिया फ्री रेडिकल, तो किस टाइप का क्लीवेज होगा? होमोलाइटिक। और शायद मैंने आपके एनसीईआरटी में कहीं वो पेज मेंशन किया था, एक बार आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या ये समझ पा रहे हैं पहले? अच्छा, ये दिख रहा है यहाँ पे कैमरे में, देखिए तो ये ऊपर का, ठीक। अब देखिए, जब होमोलाइटिक होगा समझिएगा, तो इतना समझ रहे होंगे। पहले ओवरऑल देखिए, क्लोरीन पे ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इस क्लोरीन का मैंने इधर दिखा दिया। जब ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये वाला, तो क्या यहाँ पे ये Cl रेडिकल और ये भी Cl रेडिकल बन जाएगा? बोलो भैया। वैसे ही यहाँ के भी बॉन्ड टूटेंगे, ये भी किस फॉर्म में? रेडिकल के फॉर्म में। तो ये जो कार्बन उस पे कितने हाइड्रोजन है, तो क्या उसको CH3 रेडिकल बोल दें? और ये बाजू में H रेडिकल बन गया क्या? और इधर देखिए तो आपका ये Cl रेडिकल, और क्या ये समझ रहे हैं? अब ये इधर जुड़ जाएंगे और ये, तो क्या बन जाएगा? बहुत से CH3Cl और साथ में, तो क्या हमारी बात ये समझ पा रहे हैं आप कि सर ये जो CH वाला बॉन्ड है वो टूटेगा और एक Cl वाला बॉन्ड टूटेगा, और जहां से CH टूटेगा उसी H की जगह Cl आ जाएगा। देखिए, जो H आप तोड़ रहे हैं, ये H उसी की जगह कौन आ गया? Cl आ गया। इसी को बोलते हैं कि फ्रॉम अल्केन बाई फ्री रेडिकल हाइलोजिनेशन। आपने शुरू में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, इसका आप नाम एल्काइल हैलाइड दिए होंगे और इसका नाम आपने अल्केन दिया होगा। तो अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड हो गया। पहले खाली पहचान रहे थे कि पहचानेंगे कैसे, याद करिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या इसके हेल्प से बता सकते हैं क्या बनेगा? CH3Cl और साथ में, वैसे यहां से टूटेगा तो क्या बनेगा? ये समझ गए? अब देखिए, ये कार्बन 1 डिग्री का और बाजू वाला भी क्या है, तो चाहे आप यहां से बॉन्ड तोड़ दीजिए या फिर, दोनों एक ही बात है। चाहे यहां से बॉन्ड का ब्रेक कीजिए या जैसे यहां से आप ब्रेक करेंगे तो देखिए इधर जुड़ जाएगा, और उस साइड से अगर ब्रेक कर देंगे तो इस साइड जुड़ जाएगा। दोनों बात एक ही पड़ेगी।
अब इसमें टोटल कितने कार्बन है देखिए। अब ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का, तो दोनों एक ही तरह का है कि नहीं। तो चाहे आप यहाँ से ब्रेक करिए या हम यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, क्या बनेगा, क्या इतना समझ रहे हैं, प्लस। अच्छा यहाँ देखिए ये भी 1 डिग्री और, तो चाहे आप यहाँ से ब्रेक कीजिए या, बट ये कितने डिग्री का है, तो अब ये इन दोनों से अलग है ना, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे तो वहां लग जाएगा, अगर वहां लगेगा तो क्या लिखेंगे CH3, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपने यहां से ब्रेक किया तो यहां जोड़ दिया, अगर आपने इस 2 डिग्री से जोड़ेंगे तो 2 डिग्री पे जोड़ देंगे। अब वैसे ही हाँ दोनों अलग अलग है। अब देखिए यहाँ वैसे ही ये कितने डिग्री का है 1, और ये भी, और ये भी, तो इधर से भी 2 डिग्री और ये इधर से 2 डिग्री है कि नहीं। तो चाहे आप यहाँ जोड़िए पहले, या ये दोनों बात एक ही है ना, पहले यहाँ जोड़ लीजिए, क्या बनेगा इसमें CH3 या फिर कहाँ जोड़ लीजिए आप, क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, बोलिए भैया, नोट कर लीजिए। अब ये याद रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल हैलोजन रेडिएशन हो रहा है ये sp3 कार्बन पे होता है। किस पे होगा, sp3 का मीनिंग होता है कि वो कार्बन जो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसी को sp3 बोला जाता है, उसी को sp3 बोला जाता है। अब यदि देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया बेंजीन, क्या लगा दिया, नाम तो सुने ही होंगे बेंजीन का, और यहाँ लगा दिया मैंने इस तरह से। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पे sp3 है, एकदम सही, वेरी गुड। अगर sp3 देखा जाए तो ऊपर वाला कार्बन है कि नहीं, बोलिए भैया। तो अगर हमने यहाँ पे यूज किया क्लोरीन, क्या यूज किया, और साथ में क्या यूज किया गया, तो क्या ये एक बॉन्ड टूट जाएगा और वहां पे कौन जुड़ेगा, तो क्या हम उसको पहले ऐसे लिख सकते, देखिए बोलिए, या इसी को एक और तरीका लिखने का होता बताइएगा कि क्या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यदि हमने इन दोनों कंडेंस कर दिया 2 H हो गए कि नहीं और सिर्फ Cl हो गया कि नहीं, या इसी को लिख सकते हैं आप C6H5CH2। देखिए इसमें कितने कार्बन है बेंजीन में, 1 2 3 4 5 6, जितने कॉर्नर उतने कार्बन होंगे। और कितने से दिख रहे हैं यहाँ, नहीं देखिए 1 2 3 4 5, ये तो आपको बाहर इस पे लगा हुआ है ना, इस पे कहाँ लगा है, उसी बोलते हैं C6। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को। अच्छा एक पॉइंट और दिखेगा यहीं पे, अगर आपने इसके ये मान लीजिए 1 मोल, आपने 2 मोल ले लिया, कितना 2 मोल Cl2 ले लिया, तो अब कितने H निकलेंगे यहाँ से, तो अब बताइए क्या बनेगा पहले, क्या आप डायरेक्ट बेंजीन ऐसे बना लें, CH 2 Cl हो जाएगा क्या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वेरी गुड, CH, बहुत सही। और अगर हमने 3 मोल ले लिया तो 3 मोल यहाँ पे, 3 मोल Cl2 साथ में H नहीं हो, वेरी गुड। क्या इसमें सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे क्या, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं C, क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप, नोट कर लीजिए। तो ये कभी आपको दे देगा कि यदि आप इसको टॉल्यूइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, TOLUENE, टॉल्यूइन, नोट कर लीजिए इसको। हाँ इसलिए उसको आप नोट कर लीजिए। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइलिक क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे आप, बेंजाइलिक क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि बेंजीन से लगा कार्बन है, इसको बोलेंगे तो डाइक्लोराइड बोलना पड़ेगा, बेंजाइलिक डाइक्लोराइड, क्योंकि अब 2 क्लोरीन है ना, इसको बोलेंगे तो बेंजाइलिक ट्राइक्लोराइड बोलना पड़ेगा, नोट कर लीजिए इसको।